दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के साथ एक अरसे से जारी अपने टकराव में तू डाल डाल में पात पात की स्थिति में तो रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि धारणाओं की लड़ाई में वो पिछड़ने लगे हैं। जैसे ही ईडी ने शराब घोटाले में आप नेताओं पर अपना शिकंजा कसा और दिल्ली का सामना विगत 6 वर्षों में नवंबर की सबसे दूषित आबो हवा से हुआ, केजरीवाल उन 2 बिंदुओं पर लड़खड़ाते हुए नजर आए जिन पर उन्होंने अपना राजनीतिक ब्रांड निर्मित किया था: भ्रष्टाचार की नकेल और सुप्रशासन। केजरीवाल के 2 प्रमुख सहयोगी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज सलाखों के पीछे हैं। राजधानी में शराब बिक्री के निजीकरण संबंधी 2021 के निर्णय के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोपों में उन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। विवाद के बीच आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने केंद्रीय जांच एजेंसियों को आपके शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने से नहीं रोका। आरोप केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वे अब तक पूछताछ से बचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कब तक? दिल्ली में चर्चा आम है कि ईडी आपको सह साजिशकर्ता के रूप में नामित कर सकती है और केजरीवाल को पार्टी संयोजक के रूप में उनकी जिम्मेदारी के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने में जो विडंबना निहित है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह पार्टी यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी थी। केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्य दलों की आक्रामकता से आड़े हाथों लेते हुए अपनी मिस्टर क्लीन की छवि का प्रदर्शन करने से कभी नहीं थकते। हालांकि अब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो शुरुआत में दिल्ली में सीएम ने अपना चिर परिचित विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस खुलासे के बाद कि उन्होंने सीएम निवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनकी इस रणनीति की विश्वसनीयता खो गई। इसे शीश महल घोटाला कहा गया और आपके निजी सर्वेक्षणों ने पुष्टि की कि इसमें लोगों की नजरों में केजरीवाल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। केजरीवाल सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या उठाया जाए कि इधर दिल्ली के प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। पिछले साल आपने अपने द्वारा शासित पंजाब में खेतों में लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करके दिल्ली में स्मोक टावर स्थापित करके और हवा को साफ करने के लिए दर्जनों वाटर गन्स तैनात करके नवंबर के महीने को कुछ हद तक धुंध से मुक्त रखा था। लेकिन इस साल तो दिल्ली सरकार मानो गहरी नींद में सोती हुई पकड़ी गई। उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ढिलाई बरतने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों की आप सरकारों को जमकर फटकार लगाई। जैसे जैसे दिल्ली का दम घुटता गया, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आपकी सफलताएं अपने आप राजधानी के निवासियों की स्मृति में सिमरती चली गई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को परेशानियों से बाहर निकाल पाने की कोई कारगर रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। खुद को विक्टिम कार्ड दिखाने से अब तक बात नहीं बनती। स्पष्टीकरण बहानों की तरह लगते हैं। वे लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और बहुत कम नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने आखिरकार केजरीवाल को बैकफुट पर ला ही दिया, जबकि केजरीवाल तब से ही मोदी के लिए कांटा बने हुए थे जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से उन्हें चुनौती देने का दुस्साहस किया था। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद दिल्ली के दोनों विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने भाजपा को टक्कर देकर राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उसके बाद तो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पर लग गए थे। प्रधानमंत्री बनने की चाहत में केजरीवाल ने लगातार मोदी को चुनौती दी और दिल्ली सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार की शक्तियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें जनता की सहानुभूति भी मिली, लेकिन अब बाजी पलटती नजर आ रही है और चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं, इन हालातों से बाहर निकलने के लिए उन्हें इंडिया गठबंधन के समर्थन की अब पहले से कहीं ज्यादा दरकरार होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।